अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर में खुश हों, आबाद हों। और गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं अभी बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और आपको ये बताऊँ कि हम लोग जो कल रात को KFC गए थे, तो जब भी हम जाएँ ना कहीं बाहर, तो जो डिनर रोल मिलता है, बन मिलता है साथ, तो हमेशा मैं घर लेकर आती हूँ, क्योंकि वहाँ तो ड्राई खाया ही नहीं जाता है। उनका मोस्टली बर्गर अच्छा होता है, चिकन पीस अच्छा होता है, वही ज़्यादा हम लोग इंजॉय करते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ हो ना, तो मैं घर लेकर आती हूँ। नेक्स्ट डे मैं उसका, आप ये कह दें, सैंडविच हो गया, बर्गर हो गया, वो बना के और इन्जॉय करती हूँ। और बन इनका बड़ा सॉफ्ट होता है, ये जो डिनर रोल होता है, तो बहुत ही मज़े का होता है, टेस्ट भी अच्छा होता है। तो मैं हमेशा ना इसी तरह से बनाती हूँ। कबाब तो अक्सर मैं बना के रखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता, छोटे से साइज़ में होता है, लेकिन यह है कि टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और चलें जी, मैं अभी अपना नाश्ता तो इन्जॉय करती हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ये बताऊँ कि ये वाले जार्स मैंने आपसे कल के व्लॉग में शायद शेयर किए थे। ये मैं लेकर आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। प्राइस मैंने आपको बताई थी, मैं सॉरी अभी भूल गई हूँ, 130 या 150 का एक था। ये वाले ना, एक तो इनका जो मुंह है ना ऊपर काफ़ी ज़्यादा खुला है, दूसरा इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बिल्कुल भी लो क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं है, अच्छी क्वालिटी की वजह से ही जो है मुझे ये अच्छे लगे थे और मैंने ले लिए थे। अच्छा, नाश्ता करने के बाद अब जो है मैंने सारा रूम जो है वो क्लीन कर लिया, और कंफर्टर भी फाइनली हमने निकाल लिया। एक्चुअली निकाला हुआ था, लेकिन मैं इसको 1-2 दिन धूप लगवा रही थी, 2-3 दिन अच्छी तरह से मैंने इसको धूप लगवाया, और अब हम ये यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वेदर यहाँ पे काफ़ी चेंज हो गया है। और अब आपको मैं ये दिखाऊं कि ये क्या चीज़ है। नथिया गली से मैं कुछ चीज़ें लाई थी, तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं शेयर कर लूँ। एक मैंने ये 4 बैंगल्स ली हैं, एक ये 2 ली हैं सिल्वर कलर की, जो मैंने लास्ट डेज़ में पहनी भी हुई थी। और उसके साथ ये मैंने 2 लिए हैं, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, ये मुझे अच्छे लगे। और ये सारी चीज़ें जो है ना, बैंगल्स के अलावा 50 रुपीज़ वाली शॉप से मैंने ली थी, 50 रुपए की हर चीज़ है। तो ये शॉपिंग आप कह दें, या आप इसको जो भी कह दें मुझे जब मैं नथिया गली गई थी ना, तो मेरे ख़्याल में जब ऐसी जगह जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ वहाँ से याद जो होती है ज़रूर लेकर आनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी और मैंने रख दी थी। आज मैं सारी चीज़ें जो हैं वो सेटिंग वगैरह कर रही थी, तो शॉपर्स मैंने सारे ओपन किए, और ये सिल्वर कलर का मुझे बहुत अच्छा मिला। कुछ भी इसमें छोटा सा रख सकते हैं, कॉइन्स भी रख सकते हैं, ये कुछ इसमें जो फेशियल पैड्स होते हैं वो भी रख सकते हैं, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। इसमें सुइयाँ वगैरह हो गई, या इसमें आप ये कहें कि जो हमारे पास पिन्स होती हैं, सेफ्टी पिन्स, ये वो सब रख सकते हैं। ये मैंने अपना एक ब्रेसलेट टाइप का लिया था, ब्राउन कलर में, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये 2 मैंने ली थी, इसके साथ पोनीज़ तो ये भी 50 रुपीज़ में, सारी एक ही प्राइस में है। तो मेरे पास इतनी ज़्यादा पोनीज़ नहीं है, मैं कैचर्स यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छे लगे, मैंने सोचा चलो ले लूँ। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये मैंने जो लिया है ना, ये मैंने लिया कॉइन्स रखने के लिए, क्योंकि बैग में, वॉलेट में इधर उधर ना मेरे गिरते रहते हैं। काफ़ी पहले मेरे पास इस तरह का छोटा सा था, तो वो शायद मिसप्लेस हो गया। तो ये मैंने इसलिए लिया है कि मैं अपने बैग में रखूँगी, क्योंकि वॉलेट भी मैंने अभी नया ले लिया, तो अब थोड़ी सी चेंजेस करूँगी, इंशाल्लाह सेट करूँगी बैग सारा। और ये एक वाहिद चीज़ है जो मैंने ले ली, पता नहीं क्यों मुझे अच्छी लगी, मैंने ले लिया। मैंने सोचा कि चलो हो पड़ा, या तो यूज़ कर लूँगी लेमन वाटर पीने के लिए, या फिर जो है किसी को दे दूँगी, किसी बच्चे को, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। तो और आज बस शॉपर सारे खोले हुए थे, तो मुझे याद आया कि मैंने शेयर ही नहीं किया, तो चले मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने कुछ नहीं ली, थोड़ी सी ली थी, लेकिन एक मेमोरी है, याद है, तो इसलिए मैंने ली। और ये वाली जो मैंने ली है, इसे क्या कहेंगे, आई डोंट नो, बास्केट कहूँ क्या कहूँ। इसमें ना मैंने अपनी लिप पेंसिल और ये जो मेरा रोल ऑन है और ये रखे हैं, क्योंकि इधर उधर ये चीज़ें गिरती रहती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, तो इस वजह से ना फिर मैंने यहाँ पे ये रख दिया है। और इसमें अपनी जो मेरे लिप बाम होती है, और उसके साथ रोल ऑन हो गया, और इस तरह की चीज़ें मैं इसमें रखूँगी।
और रूम और लाउंज और वो सब काम क्लीनिंग वगैरह करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में जो है वो बस बर्तन थोड़े से रखे हुए थे, मैंने सोचा कि मैं वॉश कर लूँ। उतना ज़्यादा काम तो नहीं था, लेकिन बस थोड़ा बहुत जो है शूट करते हुए ना थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। आप साथ साथ वीडियो बनाते हो तो इसलिए थोड़ी बहुत बनाती हूँ, थोड़ी बहुत फिर स्किप कर देती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा सा काम ना मैं जल्दी जल्दी में करती हूँ। थोड़ा जल्दी होता है ना तो मुझे अच्छा लगता है, मुझसे बहुत स्लो काम नहीं होते हैं। कभी कभी होता है जब तबीयत ठीक ना हो या मूड ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं मोस्टली काम जो है ना थोड़ा सा जल्दी करती हूँ। और अभी है शाम का टाइम, तो बीच में बस मैंने अपना व्लॉग एडिट किया और ऐसा कुछ ख़ास नहीं, घर के काम ही छोटे मोटे लगे रहे। तो अब मैं बना रही हूँ चाय। आजकल आपसे मैंने शेयर किया है मेरे हस्बैंड जो है ना वो थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं। तो जल्दी इस तरह आते हैं कि शाम को आते हैं, पहले वो रात को काफ़ी लेट आते थे, अब ज़रा शाम को आ जाते हैं। तो फिर इस टाइम पे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम दोनों इकट्ठे चाय पीते हैं। तो मैं अब मज़ेदार सी उछाल उछाल के चाय बना रही हूँ। और चाय पीने के लिए जब कोई पार्टनर साथ हो ना और दोनों शौकीन हो तो फिर चाय पीने का बहुत ही मज़ा आता है। यूँ कहना चाहिए कि लुत्फ़ जो है ना वो दोबाला हो जाता है। तो इसलिए आजकल बड़ा इंजॉय कर रही हूँ मैं इस टाइम को, शाम के टाइम को। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं अक्सर और उसके बाद जो है फिर हम चाय पीते हैं और फिर मैं रात के खाने की तैयारी स्टार्ट करती हूँ। When there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply let fade. और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मेरा दिल चाह रहा था, मेरा कब से बल्कि दिल चाह रहा है, मुझे दालें बहुत अच्छी लगती हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो अक्सर दोपहर में ऑफिस में दाल वगैरह कुछ खा लेते हैं। तो उसके बाद जब मैं रात को कहती हूँ तो वो कहते हैं नहीं, मैंने दोपहर को भी दाल खाई थी तो अब मैं दोबारा नहीं खा रहा। तो मोस्टली फिर यही होता है कि मैं फिर दाल वगैरह रात के टाइम कभी बनाती हूँ, लेकिन कम ही बनाती हूँ, हालांकि मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने लिए दाल बना लेती हूँ। और उन्होंने कहा कि मुझे तो आज कोई सब्ज़ी खानी है। तो क्योंकि हम 2-3 दिन से आपने देखा होगा मीट वगैरह खा रहे थे, चिकन हो गया, मटन हो गया, तो अब दिल मेरा तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। तो फिर आज मैंने सोचा कि कुछ इस तरह का लाइट सा बनाती हूँ। तो उनके लिए मैं अब बना रही हूँ सिंपल जो फ्राइड अरवी होती है ना, और अपने लिए मैं बनाऊँगी दाल। आज दाल मैं थोड़ी सी डिफरेंट करके बनाऊँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कोई तड़का वड़का नहीं लगा रही क्योंकि मैंने ही खानी है। वो तो ये येलो वाली दाल जो है राइस के साथ खा लेते हैं, अदरवाइज़ रोटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं खाते, बहुत ही कम रेयरली खाते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ऑयल में प्याज डाल दिए हैं। और जब भी कभी आप इस तरह का कुछ बनाते हो ना, सिंपल सब्ज़ी जो होती है, उसमें टमाटर एक तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दूसरा प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किए जाते हैं, बस हल्का सा उनको सॉफ्ट किया जाता है, लाइट ब्राउन या पिंक करके। और उसके बाद जो है उसमें टमाटर का मसाला बना के और सब्ज़ी डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने दाल भी अपनी रख दी है सिंपल जो है। अभी एक्चुअली ना हमें भूख नहीं थी, हमने चाय पी थी, तो घंटा डेढ़ मेरे पास है। तो मैंने सोचा कि चलो दोनों चीज़ें हल्की आंच पे रख देती हूँ, आराम से बन जाएंगी फ्राइंग पैन में। और इतनी कोई मुझे जल्दी खाने की है ही नहीं कि मैं फ़ौरन जल्दी जल्दी बनाऊँ। तो मैंने हल्की आंच पे दोनों चीज़ें जो हैं वो रख दूँगी ढक के, और आराम से बन जाएंगी। और यहाँ पे आप देखें लाइट ब्राउन जब प्याज हो गए ना, तो इसमें मैंने टमाटर बड़े साइज़ का एक डाला है, और काफ़ी बड़े साइज़ का है, क्योंकि ना मुझे इन चीज़ों में, और स्पेशली जब आप ये फ्राइड अरवी बनाते हो ना, इसमें टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, इतना मज़े का टेस्ट आता है ना।
और आप कभी ट्राई कीजिएगा या आप इस तरह बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो इस तरह बनाती हूँ और बहुत ही यमी और मज़े के बनते हैं। मसाले भी मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, सिर्फ नमक डालती हूँ, रेड मिर्च डालती हूँ, उसके साथ धनिया और हल्दी, बस। और मैं कुछ भी नहीं डालती। कभी कभी मूड होता है तो जो सूखी कसूरी मेथी होती है ना, तो वो मैं एंड में डाल देती हूँ, उससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो बस इसको मैं अभी थोड़ा सा मिक्स करके और इसमें मैं अरवी डाल के और इसको पकने के लिए रख दूँगी। और साथ साथ ना मैंने बर्तन तो वॉश कर लिए, दूसरी बार भी वॉश कर लिए, क्योंकि चाय के भी बर्तन हो जाते हैं, काफ़ी हो जाते हैं, तो वो भी मैंने फिर दोबारा वॉश कर लिए। उसके साथ अभी मैं आटा गूंद रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा जो है गूंद के रख दूँगी। और आप सब ने अच्छा मुझसे पूछा था, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, सॉरी सब मैं कह देती हूँ, कुछ कमेंट्स आए थे कि आप होल व्हीट आटा जो होता है, चक्की का आटा होता है, आप कहाँ से लेती हैं। एक्चुअली ना हम किसी भी ब्रांड का कुछ ऐसा नहीं लेते हैं। ये जो लोकल चक्कियाँ होती हैं PWD में, अगर आप इस साइड पे रहते हैं या कहीं भी किसी भी एरिया में जो लोकल चक्की होती है ना, वहाँ पे प्योर जो आटा होता है होल व्हीट का जो होता है, वो पीस के आपको देते हैं। और इसे आप ऑर्गेनिक आटा भी कह दें तो बहुत ही अच्छा होता है। और आप कहीं से भी लें तो कोशिश करें 1 किलो लेके ट्राई कर लें, अगर अच्छा लगे तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें। तो मैं तो बहुत ज़्यादा लेती नहीं हूँ, मुझे तो ये वहम होता है, बस मैं 5 kg 6 kg इतना ही लेती हूँ, क्योंकि हम 2 लोग हैं, गेस्ट आ जाए, मेहमान आ जाए, आना जाना हो, ससुराल वाले आ जाएं, फिर मैं ज़्यादा लेती हूँ। अदरवाइज़ ये होता है कि हम जब 2 लोग होना, फिर मैं इससे ज़्यादा नहीं लेती। बस मुझे वहम ही ये होता है कि आटा कड़वा ना हो जाए, टेस्ट ख़राब ना हो जाए, या इस तरह ही मुझे फ़ील होता है। कभी कभी ये होता है कि गर्मी में तो वो जो रेड वाले होते हैं वो इसके अंदर हो जाते हैं, तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा बस इतना लेती हूँ कि पूरा हो जाए, फ्रेश ही साथ लेती रहती हूँ। यहाँ पे आप देखें ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी बन गई है। अभी मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी और मैं इसको ना एंड में थोड़ा सा रेड करती हूँ, इसको रखती हूँ एंड में, क्योंकि उस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल मैं इस तरह से नहीं छोड़ती हूँ, और थोड़ा सा इसको एंड में रेड करती हूँ। भिंडी हो गई, ये चीज़ें हो गई, तो इनको मैं करती हूँ। अच्छा, आज एक और बात आपको मैं मज़े की शेयर करूं। आज मेरे घर में ना वैसे सब्ज़ियां भी ख़त्म है, ये लास्ट ही सब्ज़ी है। धनिया भी ख़त्म है, मिर्चें भी ख़त्म है, और बाहर भी बिल्कुल ख़त्म है। अब इंशाल्लाह मौसम चेंज हो रहा है तो दोबारा मिर्चें और धनिया दोबारा अच्छे मौसम में होता है, लेकिन गर्मी में बिल्कुल भी धनिया नहीं था। तो बस मेरे पास ना 1 या 2 मिर्चें रखी हुई थी, तो अब मैंने एक इसमें छोटी छोटी 2 काट के डाल ली हैं, थोड़ी सी मैं दाल में डाल दूँगी अगर मुझे मिल गई तो बस मैंने इतनी जो है वो सब्ज़ी जो थी इतनी थी तो मैंने बना ली है। तो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में जाऊँगी सब्ज़ी लेने के लिए। तो बस जितना था अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपके पास जो चीज़ है जितनी है उसी को यूज़ करें, उसी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाजता है आपको। कंप्लेंट कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, हाय हम क्या करें, अब कैसे होगा। मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं करती। मेरे पास जो चीज़ होती है जैसे भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक उतना ही ज़्यादा नवाजते भी हैं, और अल्लाह ताला हर एक को नवाजें, अल्लाह ताला हर एक पे अपना करम करें। अच्छा जी, दाल में मैंने मसाले डाल लिए थे, और एक मेरे ख्याल में मिर्च भी मैंने डाल दी थी, पड़ी थी, तो छोटी छोटी मैंने दोनों काट के डाल दी। तड़का मैं कुछ इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि इसमें मैंने डाला है प्योर जो मक्खन मैंने बनाया था ना घर वाला, इतना मज़े का टेस्ट आता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस एंड में मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया, क्योंकि दाल में मुझे गरम मसाला अच्छा लगता है, सब्जियों में मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ, मुझे वो अपनी टेस्ट की अच्छी लगती हैं।
तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना था। बस इसको ढक के मैं दोनों को दम पे रख रही हूँ ताकि हरी मिर्च का टेस्ट आ जाए। हाँ, मैंने इनमें ना ड्राई पुदीना डाल दिया था। ड्राई पुदीना तो मैं हमेशा बॉटल भर के रखती हूँ, तो वो मैंने डाल दिया था। अच्छा, ये मैं कल लेकर आई थी उल्टा तवा। तो अब मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। ये मैंने हम जब भी तवा लेते हैं ना, कोई भी लेते हैं इस तरह का, तो हम थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं और कपड़े से फिर उसको जो है ना फैला के उसको साफ़ कर देते हैं। मतलब वॉश तो करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, प्रॉपर पाक करते हैं, उसके बाद फिर ऑयल लगाते हैं। तो अब ये क्या हुआ कि जैसे ये गर्म हुआ, इसके ऊपर जो कली सी लगी हुई थी ना, वो बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में उतरने लग गई। तो आई वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि हमने कभी भी ऐसे नहीं देखा कि ऐसा कुछ हुआ हो। तो बहरहाल मैंने इसको फिर दोबारा अच्छी तरह से वॉश किया। और अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो बताइएगा। मैंने बहुत बार तवे लिए हैं, उल्टे तवे भी लिए हैं, लेकिन अम्मी मुझे प्रॉपर लेकर देती थी। मेट्रो से मैंने इस तरह का फ़र्स्ट टाइम लिया है, या मैं नॉन स्टिक लेती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही नई चीज़ थी कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बहरहाल अब मैं इसको 2-4 बार यूज़ करूँगी, फिर मैं आपको प्रॉपर इसका रिव्यू दूँगी या यूज़ बताऊँगी, क्योंकि मैं पहले करती रही हूँ, लेकिन ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये स्टोव भी मेरे लिए नया है। वैसे तो तवे पे मुझे इसकी आंच का आइडिया है, इस पे मैं ज़रा ट्राई कर रही थी, देख रही थी। तो इंशाल्लाह ताला 2-4 बार इसको मैं ट्राई और करूँगी, तो फिर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। चलें जी, व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।